सो हेलो दोस्तों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे लास्ट कॉल ऑफ एडमिशन की, कहां पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि भैया यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है जो ऑफर किए जाते हैं, लास्ट डेट कब रहने वाली है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, कौन कौन से कोर्सेज में है जो एलपीनेश का एग्जाम देना कंपलसरी है, कौन कौन से कोर्सेज में जो एलपीनेश का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, और हमारी लास्ट डेट फाइनली क्या रहने वाली है। ठीक है, और हम जितना लेट कर रहे हैं उससे हमको क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजें आपको जाननी है। तो इस वीडियो के एंड तक ये सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा और फाइनली आपको लास्ट डेट है जो मैं बता दूंगा कि आपको कब जो लास्ट डेट रहने वाली है, और उससे पहले पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं आपको क्या बेनिफिट होंगे, और बाद में अगर आप एडमिशन लेते हैं क्या आपको नुकसान है जो होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, उसके बाद यहाँ पे वीडियो देखो बिना स्किप करे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो है इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, एग्रीकल्चर, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायो, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज है, मैनेजमेंट, लॉ, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सारे कोर्सेज जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अब कौन जो कोर्सेज है जिसमें एलपीनेश का एग्जाम है, ठीक है, देना पड़ता है, जो कि आपको यहाँ पे अगर एडमिशन लेनी है। एलपीनेश का एग्जाम है, कुछ कोर्सेज में कंपलसरी है, कुछ कोर्सेज में कंपलसरी नहीं है। कौन कौन से कोर्सेज में एलपीनेश का जो एग्जाम है वो कंपलसरी है, वो है इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इन कोर्सेज में। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं मैनेजमेंट की, एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्किटेक्ट में, प्लानिंग, फैशन डिजाइन में, लॉ कोर्सेज में, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, अप्लाइड साइंस में, फिजियोथेरेपी में, ठीक है, जर्नलिज्म में, अगर आप इन सब कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन सब कोर्सेज में जो आपको एलपीनेश का एग्जाम है वो कंपलसरी रहता है। एलपीनेश का एग्जाम क्या है? एलपीनेश का एग्जाम यहाँ पे एंट्रेंस और स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिसके बेसिस के ऊपर एलपी में एडमिशन भी मिलती है और स्कॉलरशिप भी मिलती है। कुछ कोर्सेज जो मैंने आपको बताया, इन सब कोर्सेज में एलपीनेश का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है। अगर आप एलपीनेश का एग्जाम क्लियर करते हो तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलती है। लेकिन कुछ कोर्सेज है जैसे कि मैनेजमेंट के कोर्स हो गए, जैसे कि बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, ठीक है, बीएससी हो गई, या नॉर्मल जैसे डिजाइन के कोर्सेज हो गए, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, इन कोर्सेज में जो एलपीनेश का एग्जाम है आपको क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है। इसके बेसिस पे अगर आप एग्जाम देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप एग्जाम को स्किप करके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, बट उसके बेसिस के ऊपर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। अगर आपको उन कोर्सेज के ऊपर भी स्कॉलरशिप चाहिए तो आप उन कोर्सेज के लिए भी एलपीनेश का एग्जाम दे सकते हैं, जिससे कि आपको अप टू 50% तक की जो स्कॉलरशिप है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स है जो मिल सकती है। तो जो लोगों को भी एडमिशन लेनी है, जो एडमिशन का फेज 1 है, ठीक है, जो एडमिशन है ऑलरेडी जनवरी से चल रही है, जो एडमिशन है ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है। मोस्टली सारे कोर्सेज जो फेमस कोर्स है जैसे कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, इन कोर्सेज में तो ऑलमोस्ट है जो 90 से 95% है सीट्स फुल हो चुकी है, और जो एडमिशन है वो क्लोज होने वाली है। 30 अप्रैल वैसे तो लास्ट डेट थी, बट अब जो डेट्स हैं वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि कुछ सीट्स वगैरह खाली थी और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि उन्होंने अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो उनको फॉर्म भरना है, इसलिए जो डेट्स है वो कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, तो अगर हम डेट्स की बात करें तो फेज 1 है जो, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं भी, जो 30 अप्रैल तक है जो फेज 1 था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, फेज 1 में जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो 30% वगैरह तक मिल रही थी। डिफरेंट कोर्सेज में सब अलग है। अब जो फेज 2 है जो स्टार्ट हो चुका है, अगर हम डेट्स की बात करें तो जो 15 मई, ठीक है, जो 1 मई से जो स्टार्ट हुआ है, 30 अप्रैल को फेज 1 है, सभी कोर्सेज के लिए खत्म हो गया। अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा फेज 2 में स्टार्ट की गई है। ठीक है, फेज 2 के लिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो रहने वाली है वो रहने वाली है 15 मई। तो जिन लोगों को भी डायरेक्ट एडमिशन लेनी है या एलपीनेश एग्जाम देकर एडमिशन लेनी है तो सबको क्या रजिस्टर करना पड़ेगा, 15 मई से पहले पहले जो अपनी एडमिशन है वो डन करवानी पड़ेगी। ठीक है, जिन लोगों को एलपीनेश का एग्जाम देना है उनको 15 मई से पहले पहले एलपीनेश एग्जाम के लिए रजिस्टर करके 8 से 28 मई के बीच बीच में एग्जाम देना पड़ेगा, और 48 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको इमीडिएटली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके, फीस सबमिट करके अपनी एडमिशन है डन करानी पड़ेगी। तो जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लास्ट डेट क्या है, तो 15 मई 2024 लास्ट डेट है। तो जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं एलपीयू में किसी भी कोर्स में, ठीक है, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको 15 मई से पहले पहले इन सभी कोर्सेज के लिए रजिस्टर करके अपनी एडमिशन है जो डन करानी पड़ेगी। जो बच्चे लेट कर रहे हैं उनको जो दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो उनको स्कॉलरशिप है जो कम होती जा रही है, जैसे अगर आप 30 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म भर लेते, सिर्फ फॉर्म फिलअप करके एलपीनेश का एग्जाम दे लेते, तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप है। डिफरेंट कोर्सेज की जो स्कॉलरशिप है वो अलग अलग होती है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, बीबीए की, यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है 30% की, लेकिन अब जो ये स्कॉलरशिप है वो फेज 2 में कम कर दी गई है। ऐसे ही डिफरेंट कोर्सेज में सारी जो स्कॉलरशिप है वो कम कर दी गई है। तो जितना आप लेट करते जाएंगे उतनी सीट्स फुल होने का भी खतरा है, और साथ ही साथ आपकी जो स्कॉलरशिप है उसको भी कम होती जा रही है। दूसरी आपको जो नुकसान होता है वो रेजिडेंशियल फैसिलिटी में होता है। रेजिडेंशियल फैसिलिटी में भी अगर आप
मई से पहले पहले ले लेते हैं तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जो मिल जाता है, ठीक है, ईडीबी डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे कि आपको जो हॉस्टल फीस है उसके ऊपर भी 10,000 का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि 4 सीटर रूम का जो एसी का खर्चा है वो 1 साल का 1 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप 15 मई से पहले पहले हॉस्टल को भी ऑप्ट कर लेते हैं, मतलब अपना एडमिशन प्रोसेस डन करके हॉस्टल भी ले लेते हैं, तो आपको कितना 90,000 रुपीज देना पड़ता है सिर्फ, मतलब 10,000 का डिस्काउंट मिल गया। वैसे ही नॉन एसी की जो 1 साल की फीस है वो 90,000 है, लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट से 10,000 का डिस्काउंट मिलने के बाद आपको सिर्फ 80,000 रुपीज पे करने हैं। तो आप जितना एडमिशन में डिले कर रहे हैं उतना ज्यादा ही आपको जो मतलब स्कॉलरशिप का भी नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ आपको जो सीट्स अगर फुल हो गई तो एडमिशन क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन है जो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। क्लासेस वगैरह भी आपकी ऑलमोस्ट है जो स्टार्ट होने वाली है, अगस्त फर्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो क्लासेस वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी पीडी है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। फिर से एक बार बता रहा हूँ, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आपकी क्या है, 15 मई 2024। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।